दबाना ना भूलें। रोजाना खबर सब पर नजर चैनल को आप देख सब्सक्राइब। रहे हैं ये काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के बराबर से हिमालय से निकलने वाली नदी है बागमती, जिसे नेपाल में गंगा माना जाता है और धर्म के लिहाज से बहुत शुद्ध माना जाता है। और जहाँ पे यहाँ पे अगर किसी का दाह संस्कार होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जैसे बाबा विश्वनाथ में काशी नगरी में गंगा किनारे मनकिंका घाट पे होता है तो वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बागमती नदी को मतलब गंगा मतलब नेपाल की गंगा कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, नाला बन गया है, बिल्कुल बदबू, इतनी गंदी बदबू आ रही है कि नेपाल सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी गंदगी को इन्होंने इतने, नेपाल का ये गंगा है, नेपाल की गंगा है। आप सोच सकते हैं कितने धर्म आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, पशुपतिनाथ के बराबर से पूरे काठमांडू को बीच से चीरते हुए ये नीचे बिहार की तरफ ये नीचे नदी जा रही है। ये हिमालय से निकल के आई हैं। लेकिन सवाल है कि आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, कितनी बदबू है, मतलब शहर के नाले से भी बदतर स्थिति है। जिस नाले रूपी नदी को आप देख रहे हैं ये नेपाल की गंगा कही जाती है, जिसका नाम है बागमती। काठमांडू से 15 किलोमीटर ऊपर शिवपुरी के बाग द्वार से मतलब बाग के मुख से बागमती नदी निकलती है, जो कई किलोमीटर तय कर बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती हुई और मुजफ्फरपुर से होती हुई यह गंगा में जाके मिल जाती हैं। दो पवित्र नदियों का संगम हो जाता है गंगा में मिलकर। गंगा का नाम आते ही आपके अंदर धर्म आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता होगा। और जिस तरह भारत में गंगा को लेकर मोक्षदायिनी गंगा माना जाता है, उसी तरह बागमती नदी को नेपाल में काठमांडू में मोक्षदायिनी माना जाता है। लेकिन नमामि गंगे प्रोजेक्ट से भारत की गंगा तो स्वच्छ हो गई, लेकिन नमामि प्रोजेक्ट बागमती को लेकर भी नेपाल में चलने की जरूरत है। आप देख सकते हैं गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है बागमती नदी। जब मैं पास में खड़ा था तो बहुत बदबू आ रही थी, नाले से भी बदतर स्थिति है, नाले से भी ज़्यादा गंदगी और बदबू आ रही है इसमें से। नेपाल सरकार कहाँ पर है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र के तौर पर नेपाल जाना जाता था, बेशक अब धर्मनिरपेक्ष हो गया हो। पशुपतिनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है, बाबा महादेव पशुपतिनाथ मंदिर के बराबर से गुजरती हुई यह नदी नेपाल के 24,000 किलोमीटर तय करते हुए गुजरते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है। लेकिन नाले के रूप में आप देख सकते हैं पानी बहता हुआ नहीं है, जमा हुआ है और बदबू इतनी है, काली हो चुकी हैं। और उसमें पशुपतिनाथ मंदिर के पास यहाँ पे दाह संस्कार भी किया जाता है, उसके भी पूरे राख को और तमाम लकड़ियों को इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुआबिया है कि नेपाल की मोक्षदायिनी जिसे कहते हैं, बागमती नदी के किनारे जिसका दाह संस्कार होता है उसे वैकुंठ मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में बागमती नदी को नाले के रूप में तब्दील कर देना और फिर नेपाल सरकार द्वारा ध्यान न दिया जाना बहुत ही बुरा समय है ये। क्योंकि जिस तरीके से नदी को लेकर धर्म आस्था का बड़ा केंद्र है, जब मैंने नज़रों से देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।